हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS3 से रिलेटेड 54 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS के सिलेक्टर्स देखने वाले हैं। तो आपको सिलेक्टर तो पता ही आखिर होते क्या, यानी किसी भी HTML के एलिमेंट को टारगेट करने के लिए जिस ज़रिए से आप जिसका नाम देते हो, जिन सिलेक्टर का यूज करते हो, वही हमारे सिलेक्टर्स होते हैं। तो सिलेक्टर CSS की दुनिया में कुछ 4 टाइप की कैटेगरी होती हैं। मैं बात करूं सिंपल सिलेक्टर की, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर एंड सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिंपल सिलेक्टर्स होते हैं जो अब तक आप यूज करते आए हैं वो आपके सिंपल सिलेक्टर में बात करूँ टैग सिलेक्टर, यानी से हम टाइप सिलेक्टर भी बोलते हैं, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड ID सिलेक्टर, ये सब हमारे सिंपल सिलेक्टर हैं। तो हम बेसिकली इस वीडियो में तो हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर और सिंपल सिलेक्टर देखने वाले हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर एंड सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले बात करते हैं अपने सिंपल सिलेक्टर की। तो हमारी जो सिंपल सिलेक्टर होते हैं वो फर्स्ट है टाइप सिलेक्टर, और इसको मैं हटाना चाहूँगा, से ओनली सिलेक्टर रखूँगा। ओके, क्योंकि इस टाइप सिलेक्टर एक ही होती है, यानी कि इसका कोई चाइल्ड नहीं होता। ठीक है, तो देखो टाइप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो मैं इसके ऊपर तो वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी हमें बताना चाहूँगा। देखो टाइप सिलेक्टर हम टैग सिलेक्टर भी बोलते हैं। देखो इसे कैसे देते हैं हम टाइप सिलेक्टर को, हम पैराग्राफ ले लेंगे और क्लास रेड ले लेंगे। तो आपका जो पैराग्राफ होगा आपके वेब पेज में, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट पेज में जितने भी पैराग्राफ होंगे सारे आपके कलर होगा उसका वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और क्लास सिलेक्टर, इसमें आप एक क्लास ले सकते हो और वैल्यू भी सेम दे सकते हो अलग अलग HTML एलिमेंट को। और सिंपली अगर आप उससे आप बैकग्राउंड ऐड करते हैं तो सिंपली उसका जो बैकग्राउंड होगा, जितने भी आपका क्लास दी होगी, मल्टीपल क्लास की जो भी वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी लेकिन मल्टीपल आप क्लास दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो रेड हो जाएगा। और ID में आपका वैल्यू तो वैल्यू बहुत सारी होंगी लेकिन ID एक ही होगी। ठीक है, यानी कि ID आप बहुत सारी दे सकते हो लेकिन उसमें वैल्यू एक ही पास करा सकते हो। तो वो हमारा ID सिलेक्ट होता है। इसको हम प्रैक्टिकल देख लेंगे अभी। ठीक है, अगर नहीं आपको आते हैं और आप इस वीडियो में नए हैं तो ठीक है, बैकग्राउंड रेड कर दीजिए। तो आपका जो है उसका जो बैकग्राउंड होगा, जिस HTML एलिमेंट जिसमें आपने ID दी होगी वो आपका रेड हो जाएगा। और आपको हैज लगाना होता है अगर आपने ID सिलेक्टर यूज किया हुआ है तो। यूनिवर्सल सिलेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टर होता है। जब हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो सिलेक्टर यूज़ करते हैं वो स्टार लगा के, और सिंपली आप जो भी अभी पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट साइज, बॉक्स साइज, जो भी आपको प्रॉपर्टी देनी होती है आप इसमें आसानी से दे सकते हैं। तो पहले इनको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर हम आएंगे अपने कॉम्बिनेटर सिलेक्टर पर। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ, और सबसे पहले मैं बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग टैग लूँगा और इसमें लिखता हूँ टाइप सिलेक्टर। ठीक है, पार्ट टाइप लिख दिया है मैंने, टाइप सिलेक्टर। ओके, और पैराग्राफ लेता हूँ और lorem 15 वर्ड का, और मैं सिंपली एक और पैराग्राफ लूँगा और lorem 15। ओके, और एक और पैराग्राफ लूँगा lorem 15 का। ओके, ठीक है, कंट्रोल सेव किया है। और मैं अभी फ़िलहाल आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो मैं इसे हटाता हूँ। ठीक है, टाइप सिलेक्टर और आपके 3 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, इससे हम टैग सिलेक्टर भी बोलते हैं। और मैंने एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करूँगा जो कि मेरी ये वाली फ़ाइल है, और अभी मैं टैब जो है S को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेडिंग टैग यानी कि अपने टाइप सिलेक्टर को सिलेक्ट किया और इसका मैं कलर अगर ब्लू कर दूँ तो आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो मेरा जो टेक्स्ट होगा एक्चुअली में वो देखो ब्लू हो जाएगा उस हेडिंग टैग का। ठीक है, अगर मैं पैराग्राफ टैग ले लूँ, देखो पैराग्राफ, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड ओके ब्लू कर दूँ और कलर वाइट कर दूँ, कलर वाइट। ओके, अब देखो आपको को मैं चेक कराता हूँ।
तो देखो जो आपका बैकग्राउंड था वो आपका ब्लू हो गया और कलर वाइट हो गया है। तो ये तो होता है हमारा टाइप सिलेक्टर, ठीक है। अब देखो इसी पेज में अगर मैं इस सब को div डॉट डेमो ले लूँ, ठीक है, और इन सब को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल, एक को कंट्रोल X और देखो कंट्रोल V कर दूँ और इसको भी मैं चेंज कर दूँ और इसे लिख दूँ क्लास सिलेक्टर, कंट्रोल सेव करते हैं। और देखो अभी तो फ़िलहाल इफेक्ट दिखेगा क्योंकि मैंने हेडिंग टैग यानी कि अपने टैग सिलेक्ट यूज करे हुए हैं। तो देखो अभी तो सब कुछ भी चेंजेस नहीं होने को मिला फ़िलहाल। और मैं क्या करूँगा, डॉट डेमो क्लास ले रखी है मैंने, तो देखो अब मैं यहाँ पे सिंपली एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और डॉट डेमो ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास सिलेक्टर। देखो अगर मैं फिर से आपको अगर मैं चेक करूँ तो देखो ये पूरा का पूरा आपका बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं इसको कलर वाइट कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ओके कंट्रोल सेव करते हैं। ओके मैं फिर से चेक कराता हूँ। तो देखो ये होता है आपका क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अगर देखो अब अगर मैं इसको भी div डॉट डेमो ले लूँ, इस वाले को, ओके, इस पैराग्राफ को div डॉट डेमो, ओके डेमो, और इसको भी मैं अंदर कर दूं इसके कंट्रोल X और कंट्रोल V करूं, देखो ठीक है। मैंने कंट्रोल S से भी कर, देखो यहाँ पे मैंने एक क्लास ली है और मल्टीपल वैल्यू ले ली यानी कि 2 वैल्यू, ठीक है। अब मुझे यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आपको अगर मैं चेक करूँ, देखो इसका भी कलर जो है, इसका बैकग्राउंड कलर वो ब्लू हो गया है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी दे सकते हो, चाहो तो आप पैडिंग भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से पैडिंग मैं करूँ 25 पिक्सल यानी कि चारों तरफ से, लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप, ठीक है। तो और मार्जिन भी देना चाहूँ, देखो दे सकता हूँ मैं मार्जिन भी 25 पिक्सल। तो आपको देखो देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का पेज, ओके। देखो इसने इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो इस तरह से हमारे क्लास सिलेक्टर काम करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने डेमो बंद कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है फ़िलहाल। और मैं इधर आऊँ और क्लास यानी आईडी सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पे देखो आईडी चेंज कर लेता हूँ, आईडी लिख लेता हूँ और ये मेरा आईडी हो गया। और यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, कंट्रोल S सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे देखो मुझे आईडी के लिए हैज यूज करना पड़ता है और मैं हैज ले लिया। और देखो अगर मैं आपको मैं चेक कराऊँ तो देखो अब इसी का देखने को मिला है, ठीक है। अगर मैं इसको डेमो 2 कर दूं, ओके डेमो 2, और यहाँ पे भी देखो आईडी दे दूं, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे डेमो 1 नहीं लिख सकता आईडी डेमो 2 की जगह, क्योंकि वहाँ पे मैं मल्टीपल मैं आईडी तो ले सकता हूँ बट वैल्यू उसकी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। हैज, और अगर मैं डॉट डेमो 1 कर दूँ, डेमो 2, ओके। और यहाँ पे मैं कर दूँ कलर वाइट ना ब्लैक, ओके। कंट्रोल S सेव करते हैं। जो बाई डिफ़ॉल्ट इसका कलर होता है ब्लैक ही होता है, वैसे देखो आपको कलर देखने को मिल गया है ब्लैक। तो इस तरह से हम, अगर मैं रेड करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है, देखो रेड, ओके। कंट्रोल S सेव करते हैं फ़िलहाल और देखो ओके ये रेड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ज़रा चेक करते हैं। डेमो, ओके मैंने देखो यहाँ डॉट लगाया हुआ है और हैज करते हैं, तब इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है ना, इसलिए देखो इसीलिए वो ब्लैक ही था, ओके। देखो आपको देखने को मिल गया होगा कि आपका जो कलर है, टेक्स्ट कलर जो पैराग्राफ का, वो रेड होगा है। तो ये होते हैं हमारे आईडी टाइप यानी कि टैग सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। हम बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, अगर मैं पहली लाइन लिखूं स्टार और पैडिंग 0 पिक्सल एंड मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं आपको चेक कराऊं, देखो अब देखो जो आपकी स्क्रीन होगी वो आपकी 0 पिक्सल और मार्जिन सब कुछ 0 ले रखी है, इसलिए आपका जो वेब पेज है अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। यानी कि ये अब इस व्यू पोर्ट के चिपक गया लोरेम को। अगर आपको ध्यान से देखो तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये सारे टैग का जो मार्जिन होगा वो 0 कर देगा। अगर देखो मैं इसको हटा दूँ इनको
और इसको भी मैं हटा दूँ, देखो इसको भी हटा दूँ और इसको भी मैं हटा दूँ। ओके, मैं सब कुछ हटा दिया अभी, और फिलहाल इसको भी मैं हटा देता हूँ। और देखो अभी देखो आपका जो पेज होगा कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ इन सब का कलर एक ही बार में ब्लू हो जाए। तो देखो ओके, मैं ब्लू कलर, ओके ब्लू, ओके ब्लू। देखो कंट्रोल सेव करते हैं, और अगर आपको चेक कराएं तो देखो आपका कलर सारे पैराग्राफ जो कुछ भी होता है इसमें, चाहे पैराग्राफ एंचर टैग कुछ भी होते हैं, आपके ब्लू ही दिखने वाले थे। तो इस तरह से हमारा यूनिवर्सल काम करता है सिलेक्टर, ठीक है। अगर देखो यहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जब आपको वेब पेज तैयार करते हैं तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है जो होती है बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स, और अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी इसमें याद कर वो लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, जो कि सबकी फ़ॉन्ट फैमिली होगी वो क्यूरियर न्यू एन कुरियर एन नो मोनो स्पेस। कंट्रोल सेव करते हैं और देखो इनका जो अभी अलग से दिख रहा होगा आपको फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना स्टार यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कॉम्बिनेटर सिलेक्टर की। चलो पहले पीपीटी में देख लेते हैं आखिर वो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होते क्या हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। तो पहले सिलेक्टर की बात करते हैं जो कि है डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब इन्हें हम देते कैसे हैं, देखो अगर मैं अपनी फिर से पीपीटी में आऊँ और देखो यस, देखो इसमें क्या होता है, देखो आपने कोई भी क्लास ली डेमो नाम की, सिर्फ उसका H1 आप टारगेट करना चाहते हो, यानी कि किसी भी पेरेंट का चाइल्ड टारगेट करना चाहते हो, तो सिंपली आप डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ करोगे। और अगर इसका और डेमो पी स्पेन का मतलब ये है कि जो स्पेन का जो पेरेंट है वो पी है, पी का पेरेंट डेमो है, यानी कि डेमो जो क्लास है उसका पी का स्पेन का जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। और एक और कोई डिव होगा जिसका H1 का, इस H1 में हमने कोई स्पेन दे रखा होगा, उसका ओनली कलर चेंज हो। तो इस तरह से हम डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्रैक्टिकल आपको ज़रूर समझ में आएगा, प्रैक्टिकल देखिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल वो ही पेज लिए रखा है, तो अभी देखो मैं इसको भी उठाऊँगा अभी, ठीक है, और ये सब रहने देता हूँ। कंट्रोल सेव करते हैं अभी, और देखो मैं काम करता हूँ डॉट डेमो और इस यहाँ पे लिखता हूँ H1 में आर्या वेब डेवलपर, ओके, ठीक है। कि मैं इधर लिखता हूँ डी, ओके, डेन सिलेक्टर, ओके, ठीक है। और H1 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ डेमो 2, ठीक है, आईडी यही मेरी। और यहाँ भी एक H1 ले लेते हैं और यहाँ पे सिंपली हम सिलेक्टर लिखते हैं, ओके सिलेक्टर, ओके कंट्रोल या CSS, ओके कंट्रोल सेव करते हैं। अभी आपको चेक कराएं तो देखो अभी कुछ इस तरह का भी आपका पेज जो है दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ एक और ऐड करके और लोरेम 100, ओके कंट्रोल सेव करते हैं फ़िलहाल और ज़रा चेक कर। तो अभी जो आपका वेब पेज है कुछ इस तरह का दिख रहा है, और मैं चाहता हूँ देखो इधर ही आऊँगा और देखो डॉट डेमो 1 यानी कि आईडी है आपकी। एक काम करते हैं, इस डेमो कर लेते हैं इसको और इसको क्लास कर लेते हैं, ठीक है, क्लास, ओके कंट्रोल सेव कर लेते हैं, ओके डेमो, ओके। अगर देखो डॉट डेमो, ओके ठीक है। अभी देखो मैं इसको अगर बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर, ओके बॉर्डर 2 पिक्सल एंड सॉलिड एंड ब्लैक,
ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ और अगर आपको चेक करा दूँ तो सिंपली अभी ये आपका ओनली क्लास सिलेक्टर है, ठीक है। अगर मैं सिंपली देखो H1 जो मेरा है इसको मैं कलर ब्लू कर दूँ और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो जहाँ भी मेरा H1 दिखा वो उसने क्या किया, ब्लू कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, सिर्फ डेमो का H1 ही मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरा कलर चेंज हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अभी कलर को यहाँ से हटा दूँगा, ओके ठीक है, ठीक है। तो मैं उसके लिए demo1 H1 लूँगा, यानी कि .demo1 जो मेरी क्लास है इसका ओनली कलर चेंज हो, ठीक है। इसका मतलब ये है। और अगर मैं डेमो और ओके एक काम करते हैं, नहीं तो ये बॉर्डर कहीं लग जाएगा, सिर्फ उसकी को लगेगा अभी। और देखो ओके .demo और H1 लेते हैं और फिलहाल और इसका कलर करते हैं ब्लू, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ जो डेमो में जो भी H1 है, जितने भी H1 है उसका ही कलर चेंज हो और किसी का कलर चेंज ना हो, ठीक है। तो देखो सिंपली उसी का कलर चेंज हुआ था, हो गया है, लेकिन तब जिसका भी CSS सिलेक्टर का भी कलर चेंज हो रहा था। तो यही होते हैं हमारे डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। अगर देखो मैं क्या करूं, ID में भी ये भी करेंगे और सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ स्पेन लेते हैं, ओके स्पेन, ओके ठीक है। और इसके अंदर डालते हैं कंट्रोल-V, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ पे डो में ये सही है मेरा। और देखो स्पेन H1 और कलर इसका ब्लू करते हैं, कलर ओके कलर ब्लू ना रेड, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं तो इसका कलर अभी रेड देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि CSS सिलेक्टर इसके आगे भी एक लिख लेते हैं, आर्या वेब डेवलपर, ठीक है। कंट्रोल सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और देखो अभी पूरा का पूरा आपका आर्या वेब डेवलपर CSS सिलेक्टर आपका रेड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इस फैन CSS सिलेक्टर का कुछ अलग कलर हो, तो मैं क्या करूँगा कि हैज डेमो और H1 और स्पेन, ओके स्पेन और यहाँ पे 2 करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मैं 2 पे जा रहा हूँ, ओके स्पेन। और यहाँ पे कलर आप चाहो तो यहाँ से कलर ब्लू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको चेक कराऊँ तो देखो इसका कलर है ब्लू हो गया है। आप इसे पैडिंग मार्जिन कुछ भी दे सकते हो, मैं फ़िलहाल इधर दूंगा पैडिंग मार्जिन, इधर ही दे देता हूँ H1 में पैडिंग 20 पिक्सल, ओके। कंट्रोल सेव कर लेते हैं और आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो इसको पैडिंग इधर से मिलेगा, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे डिसेंडेंट सिलेक्टर काम करते हैं, यानी कि पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी कि आप हैज डेमो इसका पेरेंट डिफाइन कर दिया, उसके चाइल्ड का कलर चेंज करना चाह रहे हो या कुछ कोई भी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो CSS की, तो आप इजीली दे सकते हो इस डिसेंडेंट सिलेक्टर की हेल्प से। अब इसमें एरर एक आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं H1 है, इसको मैं हटा दूंगा फ़िलहाल, एरर को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं और देखो आपको सेम जैसा था वैसा ही पेज मिल चुका है। तो बेसिकली यही होते हैं हमारे डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्टर की। तो अब बात करते हैं हम डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर की। तो ये जो ग्रेटर देन का जो निशान होता है सिंबल, उससे हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट यानी कि चाइल्ड सिलेक्टर यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि UL के बाद जितने भी LI होंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और LI के अंदर कोई UL होगा उसका कलर चेंज नहीं होगा। यानी कि ये एक ही चाइल्ड पर काम करता है। हर कोई भी हैज बॉक्स यानी कोई भी आपकी ID लगी हुई है किसी भी पैराग्राफ या किसी भी डिव एलिमेंट पर, तो आप वहाँ का जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपका कलर ब्लू हो जाएगा और दूसरा होगा उसका भी हो जाएगा, लेकिन वो किसी क्लास या फिर किसी भी सिलेक्टर के अंदर होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, अगर आपने उसका कलर कोई और दे रखा होगा तो, ठीक है। तो हम इसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो प्रैक्टिकल जाने से पहले हम एक काम करते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर भी देख लेते हैं और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर भी देख लेते हैं।
तो सिबलिंग मीन्स आपके भाई बहन, मतलब आपके पेरेंट नहीं, सिर्फ आपके भाई बहन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ UL+P और कलर रेड, तो इसमें जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है P के लिए वो कलर रेड करा है, यानी कि UL टैग के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उनका कलर चेंज नहीं होगा, बल्कि उसी में से एक पैराग्राफ जो कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसी का ही कलर चेंज होगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, एक और डिव के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ को टारगेट करना, तो मैं एडजेसेंट सिबलिंग के थ्रू आसानी से दे पाऊँगा, यानी कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ आसानी से दे सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, अगर नहीं आया तो प्रैक्टिकल आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। अगर देखो मैं बात करूँ एडजेसेंट के बाद जनरल की, ठीक है, देखो जनरल में क्या होता है, इसकी जो निशानी होती है आपको इस सिंबल से दिख जाएगा कि ये एक जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है, और ये आपको टैब के जस्ट ऊपर दिख जाएगा, ठीक है, आपके कीबोर्ड में। अगर देखो मैंने पैराग्राफ को कलर ब्लू दे रखा था, अगर उसमें देखो मैं जनरल में क्या आपका जो एडजेसेंट था इसमें क्या होता है, एक ही पैराग्राफ चेंज हो रहा था, लेकिन UL में आप इसमें जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ देखो मैंने गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं, ओके ठीक है, अब मेरा बिल्कुल सही हो गया। और डेमो के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। जनरल एक इसी तरह से काम करता है जैसे कि हम क्लास सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं, जितने भी क्लास सिलेक्टर में जितने भी होते थे P, और उसमें आप यूज करके आप मतलब कॉम्बिनेटर सिलेक्टर की तरह आप P दो और सारे पैराग्राफ जो है चेंज हो जाते थे। तो उसी तरह से लगभग ये काम करता है हमारा जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर देखेंगे, ठीक। अभी मैं अगर मैं आपको आउटपुट यानी वेब पेज पे दिखाऊँ तो अभी ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, ठीक है, पेज। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ी सी CSS कर लेता हूँ। देखो मैंने इसमें पहले बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखो H1 लिया है और UL में एक क्लास लिस्ट ली है जिसके अंदर मैंने 2 लिस्ट ली हैं, ठीक है। एक तो UL पूरा है, उसके अंदर एक LI है, और LI के अंदर भी एक UL है जिसके अंदर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे देखो हैज यानी कि डेमो ID ले रखी है, उसमें एक और डेमो 1 ले रखा है, उसमें तो ज़्यादा पैराग्राफ है, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं अपने डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो मेरा डेमो है ये वाला कहाँ गया, ओके डेमो, ठीक है। इससे पहले हैज और डेमो करते हैं फ़िलहाल, और बॉर्डर रेडियस बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लू, ओके ठीक है। और हैज डेमो 1 ओके, इसी को भी बॉर्डर देते हैं फ़िलहाल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लू, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ी मार्जिन भी दे देते हैं लगभग 20 पिक्सल की, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं, और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो अभी ये कुछ इस तरह से हमारा डिप दिख रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा डायरेक्ट चाइल्ड कैसे यूज होता है, ठीक है। अगर मैं देखो जो मेरा जो मेन चाइल्ड है, सबके दादा हैं, वो डेमो है, ठीक है। अगर मैं डेमो का पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ चेंज करना चाह रहा हूँ, कलर यानी कि कलर, ओके कलर, और यहाँ पे मैं अगर रेड दूँ, ओके रेड, और कंट्रोल सेव करूँ तो देखो आपके सारे जितने पैराग्राफ होंगे इस डेमो क्लास के वो ID के अंदर, देखो यहाँ पे देखो डेमो जितने पैराग्राफ आपको दिखेंगे सब रेड ही दिखने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ पे अपना डायरेक्ट चाइल्ड का यूज करूँगा, यानी कि पहले चाइल्ड जो मेन चाइल्ड होगा उसको ये यूज कर लेगा। देखो आपको दिखाऊँ तो देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डायरेक्ट चाइल्ड यूज होता है, ठीक है। अगर मैं UL की बात करूँ तो देखो इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है जो कि है 1 2 3, ठीक है। तो इसको भी चेंज करते हैं, कैसे देखो इधर ही आते हैं फ़िलहाल, और आपको समझ आ रहा होगा कि पहले चाइल्ड को इसने चेंज किया है और किसी भी चाइल्ड को चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो अगर देखो अगर मैं बात करूँ फिर से आऊँ इसी लिस्ट डॉट डेमो
देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है मैंने यूएल के अंदर। ओके ठीक है, लिस्ट लिखा हुआ है जो कि मेरी क्लास सिलेक्टर है। ठीक है, लिस्ट ले लिया और मैं आपको अगर चेक कराऊँ LI करूँ और मैं चाहता हूँ ये कोई कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर कर दूँ ब्लू। ओके, और जो कंट्रोलर सेव करूँ तो आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो सारे कलर जितने भी LI थे इस लिस्ट के अंदर वो सारे जो है आपके ब्लू हो गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, तो क्या करूँगा यहाँ पे डॉट लिस्ट करूँगा और ग्रेटर देन LI। ओके, और मैं कलर रेड करता हूँ, कलर रेड। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं और अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो जो एक्चुअल में जो मेन जो पहले जो दिखा इसको LI जो उसका पश्चल दिखा बड़ा बेटा, तो वो उसने चेंज कर दिया और जो बाकी के जो LI थे उसने उसे चेंज नहीं किया। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा ये डायरेक्ट चाइल्ड काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने एडजेसेंट एंड अपने जनरल सिबलिंग की। ओके, तो देखो हम बात करें एडजेसेंट एंड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर की, तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक UL टैग लिया है जो कि अनऑर्डर लिस्ट होती है और इसके अंदर LI लिए है 6 टाइम, और सेकंड वाला जो LI है वो उसमें मैंने एक क्लास ID ले रखी है डेमो नाम की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी ऐसे लिखेंगे और हम एडजेसेंट सिबलिंग देखेंगे। देखो हैज डेमो, ओके, मैं LI हैज डेमो प्लस और यहाँ लिखते हैं LI। ओके, तो अगर मैं कलर कर दूँ ब्लू, ओके, और बैकग्राउंड कलर करते हैं इसका ग्रे। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं और अगर मैं आपको चेक कराऊँ इसे तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ है, ज़रा चेक करते हैं UL हैज़ डेमो। ओके, तो देखो मैंने LI के आगे भी हैज़ लगा दिया है फ़िलहाल, और अगर आप चेक करते हैं देखो तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसने कौन सा अपना जो सिबलिंग था वो इसने उससे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। देखो 1 2। ठीक है, लेकिन जो मुझे आउटपुट दिखा है वो इस LI पे दिखा है। देखो तो इसने क्या किया, अपने चाइल्ड को अपनी ये प्रॉपर्टी दे दी है। तो इस तरह से हमारा ये LI काम करती है। ये बहुत गंदा दिख रहा है बैकग्राउंड कलर, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल सेव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एडजेसेंट काम कर रहा है अपने चाइल्ड के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं जनरल के लिए। तो देखो जनरल में क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि LI के जस्ट नीचे जो 4 LI हैं वो सारे हो जाएं, मतलब कि सारे कलर चेंज हो जाएं या फिर कोई भी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं अपना टिडल साइन का यूज करूँगा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। और देखो इसको टैब के जस्ट ऊपर मिल जाएगा टिडल साइन और आप आसानी से लगा सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो कि इसने जितने भी चाइल्ड थे हैज़ डेमो के अंदर वो सारे के सारे इसने कलर चेंज कर दिया, यानी कि CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। यहाँ से आप कोई भी प्रॉपर्टी जो आप लगा सकते हो। अगर मैं बात करूँ लिस्ट स्टाइल टाइप की, ओके, नन एनी नन। ओके, कंट्रोल सेव करते हैं और देखो अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो इसने अपने जो भी बुलेट थे वो सब बाहर कर दिया। तो इस तरह से हमारे एडजेसेंट जनरल सिबलिंग सिलेक्टर काम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।